हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सार्पेन मैथ्स। आज हम लोग सी एस आर नेट जून 2018 में लीनियर अलजेब्रा के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट बी में हो पार्ट सी में, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, जो ये है द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस। एक मैट्रिक्स है, उसका पावर 20 है, उसका ट्रेस निकालना है। तो हम लोग ट्रेस जानते हैं। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमें निकालना है। तो ए मैट्रिक्स है, इसका 2 1 0 0 2 0 0 0 3, इसका पावर 20 करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रेस के बारे में के बारे में बताना है। तो आप सपोज आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। मान लिया हम इसका इसका निकालना है। मान लिया हम 2 1, ये 0 0 नहीं, 2 1 0 0 2 0 0 0 3, 2 1 0 0 2 0 0 0 3। ये दो बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, एक बार मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 0 आएगा। इसी तरह ये जो है यहाँ पे सिर्फ डायगोनल में प्रोडक्ट होते जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 जो भी आएगा, हमें मतलब किस एलिमेंट से है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से मतलब है। तो डायगोनल अगर दो बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल के जितने एलिमेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा। उसी तरह अगर 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 20, यहाँ भी 2 टू द पावर 20 हो जाएगा, 3 टू द पावर 20। अब इसी ट्रेस इसका निकालना है हमें। तो ट्रेस क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 20 प्लस 2 टू द पावर 20 प्लस 3 टू द पावर 20। अब ये क्या है? इसका वैल्यू इसका वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर 20 प्लस 3 टू द पावर 20। ये जो थर्ड ऑप्शन है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें आपको देखना है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना है, और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रैंक हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। एम रो है, एन कॉलम का, ए जो है मैट्रिक्स है, बी जो है एन बाई एन मैट्रिक्स है, एन रो एम कॉलम का मैट्रिक्स है ओवर रियल नंबर। जहाँ पे एम लेसन है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ए बी के बारे में बोल रहा है। ए बी के बारे में क्या होगा कि ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब देखिए कि ए बी करेंगे तो ए बी करने पे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? एम क्रॉस एन है, एन क्रॉस एम है, तो ए बी जो है ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना। ए जो है एम क्रॉस एन है और बी जो है एन क्रॉस एम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? एम क्रॉस एन का हो जाएगा, सॉरी एम क्रॉस एन का होगा। ए का जो है कॉलम जितना है उतना ही बी का रो होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ए बी एन हो जाएगा, तो एम क्रॉस एम ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए बी जो है एम क्रॉस एम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ ए बी, हम लोग रैंक को रो से डिनोट करते हैं। तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है? मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, इसका लेस इक्वल होता है। एक रिजल्ट है ये, इसका हम लोग यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो ए बी एम क्रॉस एम का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए बी नॉन सिंगुलर होगा, जरूरी है। मानते हैं एम लेस देन एन है, हो सकता है कि ए का रैंक जो है M-1 हो, है ना। हो सकता है M-1 हो रैंक ए का, एम से भी छोटा हो। एम छोटा है तो ये तो फिक्स है कि ए का रैंक एम या एम से छोटा होगा, ठीक है ना। थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोग, अब थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है कोई, तो उसका दो रैंक हो सकता है। जीरो ले लो, सब जीरो ले लो,
तो ये दो ऑर्डर का दो है, दो नॉन जीरो रैंक है और रो है तो दो रैंक है। तो इस ए का रैंक जो है A-1 हो सकता है। तो A-1 है तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस इक्वल M-1 आएगा, या तो M-1 या n। अब जब रैंक जो है ऑर्डर से कम हो तो वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि नॉन सिंगुलर हो, ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, तो ये भी जरूरी नहीं है। अगर ए बी का रैंक एम, ए का रैंक अगर एम हो, ठीक है, तो ये ए बी जो है एम ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो ए बी का रैंक भी एम आएगा, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। लाइक आप ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, बी ए ले लीजिए कुछ 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो 3 नॉन जीरो रो आएगा, तो वहाँ से क्या होगा 4x3, सॉरी यहाँ ए बी एम क्रॉस एन, तो यहाँ पे 3x4 का लेना था, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बी क्या आएगा, एम क्रॉस एम ऑर्डर का आएगा। तो अगर एम रैंक हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी नॉन सिंगुलर होगा, जितने इसके ऑर्डर है उतना ही इसका रैंक हो जाएगा, तो ये नॉन सिंगुलर होगा, तो दो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। बी ए इज नॉन सिंगुलर, बी ए क्या होगा, बी ए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, बी जो है एन क्रॉस एम का है, ए एम क्रॉस एन का है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब एन क्रॉस एन, बी ए जो है का ऑर्डर एन है और इसका रैंक ऑलवेज कितना होगा, रैंक ऑफ बी ए लेस इक्वल रैंक ऑफ मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी। अब जो है ए का रैंक, तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है एम बाई एन, इसमें छोटा एम है तो इसका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा एम हो सकता है या तो उससे कम ही होगा। उसी तरह बी का रैंक एम हो सकता है या उससे छोटा होगा, तो रैंक ऑफ बी ए ऑलवेज लेस इक्वल एम आएगा, यानी लेस देन एन है। अब इसका ऑर्डर एन है और रैंक उससे छोटा है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज आएगा। 3 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4th ऑप्शन बी ए सिंगुलर ओनली करेक्ट होगा, क्योंकि रैंक अगर कम है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू 0, इसलिए ये सिंगुलर ऑलवेज होगा, तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है डिफाइंड फॉर एक्स वाई जेड, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है, तो यहाँ से क्यू एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू एक्स वाई जेड जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 पे है यहाँ पे, तो 2xy ये 2 और 3 है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो -2yz आएगा प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का, इसके थ्रू जो मैट्रिक्स बनेगा उसको भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के सिग्नेचर रैंक के बारे में पूछा है, तो मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको सिग्नेचर निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए। तो ये इसका 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 हो जाएगा, 2xy यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2yz यानी थर्ड सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे होगा -1 -1 0 0, ये 0, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स जो आएगा ये आएगा। ओके, अब बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन की विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज 2a। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं या वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं या जेड के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो जो भी आएगा फॉर्म उसका अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो क्या 2a मैट्रिक्स आएगा, नहीं आएगा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बचेगा ही नहीं, तो यहाँ से
ये मैट्रिक्स आएगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर्म क्यू इज, क्यू का क्वाड्रेटिक रैंक क्या होगा, टू बोल रहा है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऑर्डर के बराबर अगर डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है, यानी इसका मतलब इसका रैंक जो है ऑर्डर के बराबर होगा। रैंक तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो तीन रैंक होगा, तो डिटर्मिनेंट आप निकाल कर देख लो। वन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन माइनस वन वन, यहाँ से क्या आ गया, माइनस टू, नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो रैंक ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, थ्री होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब माइनस टू आ रहा है रैंक, तो तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव कैसे आएगा, या और यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहा है, तो सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज प्लस प्लस जीरो, यानी दो पॉजिटिव आइगन वैल्यू है और एक जीरो आइगन वैल्यू है। तो जीरो तो आइगन वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट एक भी आइगन वैल्यू हो तो उससे तो डिटर्मिनेंट जीरो बना देगा, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर, तो ये ऑप्शन बचेगा, तो वो ट्रू होगा। अब ये सोच रहे हो कैसे ये ट्रू होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स है ये है, तो कोई ऐसा एक एक्स वाई जेड मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा। अब इसका ये इनडिफरेंट मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस आगे आइगन वैल्यू लेंगे तब होगा, है ना। माइनस माइनस प्लस लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये लेंगे तब होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो इनडिफरेंट मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये आप बहुत सारे वेक्टर के लिए पॉसिबल हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भी ये वेक्टर स्पेस ओवर सी, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड सी के विद डायमेंशन एन, भी का जो डायमेंशन है एन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है भी से बी में विद ओनली वन एज आइगन वैल्यू। इसका सिर्फ एक ही, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैट्रिक्स बनेंगे या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइगन वैल्यू है, सिर्फ एक आइगन वैल्यू है, यानी वी ऑफ द, तो आइगन वैल्यू एक होगा, तो यानी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेंगे वो क्या है, इसके इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स माइनस वन टू द पावर एन होगा, इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, अब ये कैली हैमिल्टन थ्योरम से ये मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी टी माइनस आई टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये तो आया गिवन कंडीशन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो टी माइनस ए, थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, है ना। अब फोर्थ ऑप्शन, अगर पावर एन जीरो हो गया तो पावर टू एन करेंगे तो क्या होगा, यानी इसको जीरो मैट्रिक्स से किसी और टी टू पावर आई माइनस टी माइनस आई टू पावर एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, फोर्थ भी ट्रू हो गया। अब टी माइनस आई इज इक्वल टू जीरो बोल रहा है, तो जरूरी है आप ये मैट्रिक्स ले लो, वन वन जीरो, यहाँ पे वन ले लो। ठीक है, ये मैट्रिक्स दो डायमेंशन का कोई वेक्टर स्पेस उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स में सपोज ये आ रहा है, तो टी माइनस आई इज इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा यहाँ से, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब एन इज इक्वल टू वन लिए हैं तो दोनों सेम हो गया, अगर एन इज इक्वल टू टू लिए हैं तो एन माइनस वन वन हो जाएगा। टी माइनस आई इज इक्वल टू जीरो ये भी सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो गए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, होमोजेनियस सिस्टम का। ए 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्पेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एटलीस्ट टू। सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन इसका यहाँ टू बता रहा है, यानी क्या होगा कि 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए और एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन टू है। तो हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू बोल रही है, बोला जा रहा है सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन टू बोल रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन हो गया मतलब जितने वैसा वेक्टर जो इसको सेटिस्फाई करे और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वही होगा। तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं और डिपेंडेंट होगा उसी पे,
तो एन माइनस आर इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से एन 5 है तो रैंक 5 माइनस रैंक ऑफ ए, एक यहाँ पे इज एटलीस्ट 2 बोल रहा है, यानी सोल्यूशन स्पेस का डायमेंशन ग्रेटर इक्वल 2 बोल रहा है, ग्रेटर इक्वल 2। यहाँ से रैंक ऑफ ए लेस इक्वल 3 आ जाएगा। तो ए का रैंक या तो 3 होगा या तो 3 से छोटा होगा। तो अगर ए का रैंक 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, रैंक 3 है, यानी ऑर्डर से रैंक छोटा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा। अब डिटरमिनेंट अगर ए का 0 है तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? आप फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी लगा सकते हो, या फिर इसका डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का रैंक बोलोगे तो मिनिमम ऑफ लेस इक्वल मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। तो ये भी ये 3 से छोटा, ए 3 से छोटा, रैंक ऑफ ए स्क्वायर भी लेस इक्वल 3 आएगा। 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका रैंक 3 या 3 से छोटा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर भी 0 आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब रैंक ऑफ ए स्क्वायर 3 होगा, ये कह सकते हैं, जरूरी है 3 से छोटा भी तो हो सकता है ना? 3 हो सकता है या 3 से छोटा भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट इक्वल टू 3 बोलना यह क्या है? गलत है। रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 3, ग्रेटर इक्वल टू 3 तो नहीं होगा। इक्वल टू 3 हो सकता है बट ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, तो सेकंड भी रॉन्ग। लेस इक्वल 3 हो सकता है, 3 हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है। ए का अगर रैंक 3 से छोटा है तो ए स्क्वायर का रैंक भी सिमिलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी भी यहाँ पे लगा सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो है ए जो है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इस कंडीशन में सच दैट ए टू द पावर 8 करने पर आई आ रहा है। तो ये दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन, पॉलिनोमियल कंडीशन नहीं है, ये एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल कंडीशन। तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल से हम लोग क्या क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 2, मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3, आइदर ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइदर ए नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है दे आर अनकाउंटेबली मेनी ए सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। ओके, तो कंडीशन जो दिया हुआ है उसके अनुसार ए का एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसको डिवाइड करने वाला क्या क्या होगा? एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक मिनट, आप इसके बाद ये लिख सकते हो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ये, है ना? एनिहिलेट करेगा, यानी कोई भी मैट्रिक्स इसमें डालेंगे तो उसको 0 पे भेज देगा, वैनिश कर देगा, है ना? तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, जितने भी फैक्टर जितने भी डिवाइड करेंगे इस टर्म को, सारे मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ओनली 2 डिग्री का ही होगा, तो ये गलत हो गया। 1 डिग्री का भी हो सकता है। मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ए 3, ये भी गलत हो गया, है ना? एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई और ए इज इक्वल टू माइनस आई, ये भी गलत है। आप अगर ले लो मिनिमम पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो यहाँ से तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना? तो ये भी गलत है। देयर अनकाउंटेबली मेनी है जस्ट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स ले लो जो कि ये सब कंडीशन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलेगा। कितने मैट्रिक्स मिलेंगे? अनकाउंटेबल होगा, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लो आप कि यहाँ पे ए ले लो समथिंग, और यहाँ पे 1 1 ले लो, जिससे स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे क्या हो जाए? यहाँ पे
स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ जाए और ये तो रियल है से बिलोंग कर रहा है, तो इसके तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो और फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉन्ग हो गया, तो जो बचा थर्ड ऑप्शन वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी सर नेट जून 2018 में पूछा गया है। इसको आप काउंटर एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए इज 2/2 मैट्रिक्स ओवर आर विद डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटरमिनेंट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन कंक्लूड। तो क्या कंक्लूड कर सकते हो आप? तो आप इसको बहुत सारे काउंटर एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप ए इज इक्वल टू समथिंग कुछ 1 0 ले लो मैट्रिक्स, आप जनरल ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान ले ए दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो यहाँ से ए प्लस आई क्या होगा, ए प्लस वन बी सी डी प्लस वन, ये होगा ए प्लस आई मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डी प्लस डी प्लस वन माइनस बी सी। अब वन प्लस ए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, वन प्लस ए डी माइनस बी सी, यहाँ से ये सब कट गए, यानी ए बराबर माइनस डी, यहाँ से क्या आ गया, ए जो मैट्रिक्स आया वो क्या हो गया, ए माइनस ए सी बी। यहाँ से देख सकते हो आप, ट्रेस जो होगा ऑलवेज ज़ीरो होगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स ज़ीरो हो, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ए बी सी के लिए फ्री है हम लोग, ए बी सी के लिए फ्री है, ये आर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ए इज़ नॉन सिंगुलर होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ सकता है अगर ए स्क्वायर का वैल्यू बी सी के बराबर हो। ठीक है, तो ओनली ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो ऑप्शन क्या क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप कह सकते हो कि एक इससे हम लोग एन हिटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरो ओ एन क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, आई एन क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो गिवन कंडीशन से एन हिटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में ए को डालने पे जीरो पे भेज रहा है, यानी यहाँ से हम लोग एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका फैक्टर अगर करें तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ से एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ये हो गया, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, x माइनस 3 हो सकता है, या और x माइनस 4 हो सकता है, और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 हो सकता है ना। तो आप यहाँ से देखो कि ये इज इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल होगा बिल्कुल। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल लेते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या है, इसके आइगन वैल्यू 3 हैं, सिर्फ जीरो तो आइगन वैल्यू है नहीं, तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, फाइनाइट डायमेंशन के हैं, तो इसको लेने पे भी ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो ए इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, हर एक कंडीशन में ए इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि एक भी आइगन वैल्यू मिनिमम पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी ये होगा ये होगा, तो यहाँ से आइगन वैल्यू या तो 3 होगा या तो 4 होगा, यहाँ से आइगन वैल्यू ओनली 4 होगा, यहाँ से आइगन वैल्यू ओनली 3 होगा। जीरो आइगन वैल्यू एक भी कंडीशन में हो ही नहीं रहा है किसी भी कंडीशन में,
तो ये ऑलवेज नॉन सिंगुलर यानी इन्वर्टिबल, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि लैम्डा कोई आइगन वैल्यू तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आइगन वैल्यू भी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। और डी स्क्वायर डी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इसको सेटिस्फाई करता है, ये करेक्ट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। ट्रेस भी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो सेकंड और थर्ड रॉन्ग हो गया, 1 और 4 ट्रू हो गया। ये जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, दो ऑप्शन इधर है। ये 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता है और मिनिमम पॉलिनोमियल गिवन है, तो काफ़ी सिंपल है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे हर बार क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी सिंपल आते हैं, और सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है, क्या है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मिनिमल पॉलिनोमियल जो आइगन वैल्यू है, 3 आइगन वैल्यू है, यहाँ से पता चल रहा है एक्स माइनस एक्स माइनस 3 x-2 स्क्वायर, ये जो है मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो आइगन वैल्यू क्या है, 3 है या 2 है या 2 है, ठीक है, दो ही आइगन वैल्यू है, 3 और 2 है। तो जॉर्डन कैनोनिकल में जो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक मैट्रिक्स, वो कितने ऑर्डर के होते हैं मैक्सिमम, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसमें 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसका जो पावर है, जैसे यहाँ पे 1 पावर है, तो उतने ही ऑर्डर के ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बन सकते हैं। ओके, तो 3 ऑर्डर के ब्लॉक थी, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पावर 2 है, तो इसका 2 होगा, तो 2 ब्लॉक बनेंगे और एक एक ऑर्डर के ब्लॉक होंगे। तो ये ट्रू है, फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ये ट्रू है, ये भी 3 ऑर्डर के एक ही ब्लॉक है, ये भी ट्रू है। थर्ड भी इसके अकॉर्डिंग ट्रू है, बट फोर्थ रॉन्ग है। यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का ब्लॉक होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो फोर्थ तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब और क्या डिस्कार्ड होंगे, अब 2 पे आते हैं। 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिनिमम पॉलिनोमियल में जो फैक्टर आ रहा है उसका पावर 2 है, यानी 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ऑर्डर का ब्लॉक जो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर का ब्लॉक, जॉर्डन ब्लॉक जो होगा 2 ऑर्डर का हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है बट उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो अब ऑप्शन देखिए, फोर्थ तो डिस्कार्ड हो चुका है, 1 2 3 में आते हैं। 2 के करस्पॉन्डिंग देखो आप, यहाँ से 2 के करस्पॉन्डिंग जो है जॉर्डन ब्लॉक, यहाँ पे 4 ऑर्डर का ब्लॉक है, यहाँ पे है 2 ऑर्डर का ब्लॉक है और एक एक ऑर्डर का ब्लॉक है, तो 4 ऑर्डर का ब्लॉक है गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट 4 गलत हो गया। थर्ड में देखते हैं, ये 2 ऑर्डर का ब्लॉक है, 2 ऑर्डर का ब्लॉक है, तो जितने ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है इसका डिग्री है 2 आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिनिमम पॉलिनोमियल, उतने ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है, थर्ड भी और सेकंड भी, तो सेकंड और थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और इसी तरह मैं हर एक ईयर वाइज लीनियर अलजेब्रिक सोल्यूशन को अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।